दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गावा 25 पर। दोस्तों, जो प्रॉमिस हम किए थे बिहार पुलिस की तैयारी में, वो हम सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं और 80 प्लस का जो टारगेट है उसे अचीव करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, चाहे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, हर पल वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में खासकर पूछे जाएंगे, तो वैसे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। तो जो नया स्टूडेंट है ज़रूर इस सीरीज से जुड़िए और लास्ट तक जाते जाते आपको लगने लगेगा कि हम कहीं न कहीं ज़रूर कट ऑफ मार्क्स को पार कर जाएंगे। तो हमारा दो टारगेट है, एक तो पढ़ना और दूसरा क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर लड़ाना। ठीक है, कि कहीं ना कहीं इसी से कोई क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर गांधी युग को कवर कर रहे हैं और इसका एक वीडियो पहले भी डाला हूँ, आप उसको जा कर के पहले देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले दो क्वेश्चन को समझता हूँ कि ये 16/10/2022 के दिन ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गांधी जी ने, और ये देखिए करेंट ईयर में 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया। तो इसका आंसर है, इसका राइट आंसर है दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। चूँकि 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह करवाया था, यह भारत में सबसे पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी में नील मजदूरों के खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी उससे निपटने के लिए, यानी तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने 1917 में गांधी जी को बुलाया गया राजकुमार शुक्ला के द्वारा, और नील जो मजदूरों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे और उसे समाप्त किया गया। और दूसरा है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। तो ये दो प्रश्न पूछे गए थे और इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उन प्रश्नों का आप रिवीजन कर लीजिए, एक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ष। अगर वर्ष से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो यहीं से आने हैं प्रश्न को। पहला है गांधी जी अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने के उद्देश्य से, लॉ का पढ़ाई करना था, इसलिए 1893 में उन्होंने अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। पहला सत्याग्रह उन्होंने अफ्रीका में ही 1906 में किया था, लेकिन अगर सफल पूछे तो आपका कितना हो जाएगा, 1917। साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। वहीं केसर हिंद की उपाधि उन्हें 1915 में मिला। साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने 1916 में किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में, और इसको खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग 20 में, और असहयोग को वापस लिया गया 1922 में। कांग्रेस की अध्यक्षता, एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्षता जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, 1924 में अध्यक्षता किए थे। दांडी मार्च आंदोलन 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरबन 1931, पूना समझौता 1932 और हरिजन संघ की स्थापना 1932। इसे आप एक दो बार रिपीट कर लें, ठीक है। तो अगर वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में कहीं ना कहीं प्रश्न रहेंगे। अब आगे आइए, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और प्रश्न हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुए थे, और गांधी जी से संबंधित प्रश्न को देखिए, जैसे उनका जन्म और मृत्यु से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में, और इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति का जन्म हुआ था, उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मृत्यु हुआ था नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। उनकी पत्नी का नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, कस्तूरबा गांधी हैं। राजनीतिक गुरु इसके रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और इनका ऑटोबायोग्राफी जो है किस नाम से है, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और अगला है कि जब दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे तो उनके
खुशी में 9 जनवरी 1915 को, यानी 9 जनवरी से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो कारण आप समझ गए। अमेरिकन गांधी किसको बोलते हैं? तो ये गांधी जी नहीं होगा, मार्टिन लूथर किंग। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे? तो दूसरे। और गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस। केसर हिंद वापस किया था 1920 में, और असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1922 में। चौरा चौड़ी घटना हुआ था, उसी के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना 1932 में। हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन 1933 में गांधी जी ने किया था। और 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अध्यक्षता मात्र एक बार गांधी जी ने किए थे। और 2 समाचार पत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, नवजीवन और यंग इंडिया, गांधी जी से संबंधित। आपको बताना है यंग इंडिया तो गांधी जी लिए लिखे थे, तो न्यू इंडिया किन्होंने लिखा था, ये कन्फ्यूज़न होता है दोनों में। तो इसका जवाब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर ये अच्छा लगे तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए सोचूंगा। थैंक यू।